एडवोकेट भूदेव महानंद्या का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुजन मीडिया को बचाना हर कोई बहुजन का जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुजन का कोई अपना मीडिया नहीं है। गोदी मीडिया कभी भी अपना समाज के बारे में, बहुजन समाज के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। गोदी मीडिया हर वक्त आपका लीडर को चोर, गिरे हुए इंसान की तरह दिखाता है। आइए, आज सोशल मीडिया में क्या वायरल हो रहा है। ज्यादातर सोशल मीडिया में विस्टा प्रोजेक्ट यानी नया संसद का इनागुरेशन के बारे में चर्चा हो रहा है। जैसे आर्टिकल 79 में लिखा जाता है भारत का संसद के बारे में, यानी भारत में फर्स्ट एक नंबर सिटीजन होते हैं भारत का प्रेसिडेंट। संसद यानी प्रेसिडेंट, और लोकसभा, राज्यसभा और उनका काउंसिल ऑफ द मेंबर को लेकर संसद बनता है, पार्लियामेंट बनता है। वहां का मुखिया होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब हम संविधान को देखते हैं तो संसद का उद्घाटन उत्सव में और भारत का पहला सिटीजन के हिसाब से संसद को उद्घाटन करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को बुलाना चाहिए, ये मेरा सोच है। ये बात हर कोई सोशल मीडिया में, ट्विटर हैंडल में वायरल हो रहा है। जब भारत का विस्टा प्रोजेक्ट यानी संसद की भूमि पूजन हुआ था, तब भी महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बुलाया नहीं गया था। आज ये भी सुनने के लिए मिल रहा है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी इनागुरेट का अधिकार नहीं मिल रहा है। ये सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। क्यों? महामहिम राष्ट्रपति का कोई कास्ट नहीं होता है। हम कास्ट का एंगल में नहीं देखेंगे। ये भारत का नंबर 1 सिटीजन है, उनको हर कोई अधिकार मिलना चाहिए। हमारा आर्टिकल 79 भारत का संविधान से ये पता चलता है। जो भी हो ना क्यों, पार्लियामेंट जो बना है वो देश का टैक्स से बना है। ये पार्लियामेंट देश के लिए समर्पित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी का घर का पैसा से हमारा विस्टा प्रोजेक्ट या न्यू पार्लियामेंट नहीं बना है, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का घर का पैसा या उनका अपना कमाई से ये विस्टा प्रोजेक्ट नहीं बना और भारत का संसद नहीं बना। ये देश का धरोहर है, ये देश का प्रॉपर्टी है, इनको हम वेलकम करना चाहिए। और न्यू पार्लियामेंट में क्या बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू है? ये प्रश्न मेरा मन में ही आ रहा है और आपका मन में भी आना चाहिए। पार्लियामेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट चलता है, और कॉन्स्टिट्यूशन फादर है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। बहुजनों का संघर्ष का फलस्वरूप बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू पुराना पार्लियामेंट भवन में है। क्या नया पार्लियामेंट भवन का प्रांगण में बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू देखने के लिए मिलेगा? शायद वक्त ही बताएगा। साथियों, भारत का प्रधानमंत्री जी का जिद से आज जो संसद उद्घाटन हो रहा है वो भी 28 को, मई 28 क्यों चुना गया? क्यों 26 जनवरी नहीं? क्यों 15 अगस्त नहीं? भारत का नेशनल त्योहार, नेशनल फेस्टिवल है 15 अगस्त और 26 जनवरी। ये 2 दिन को
कहीं भी एक डेट चुनना चाहिए, लेकिन 28 मई क्यों चुना गया, ये सोचने की बात है। आप लोग थोड़ा तनिक सोचिए, ये कहाँ जा रहा है हमारा भारत का डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में आर्टिकल 79 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम पावर, पार्लियामेंट नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्लियामेंट को चलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से जुडिशियरी को चलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था को चलना चाहिए। ये आर्टिकल 79 में बताता है। फिर आज चल रहा है कि यह प्रश्न हर कोई कॉन्शियस सिटीजन को पूछना चाहिए। हर कोई कॉन्शियस सिटीजन का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। भारत का संविधान में क्या लिखा गया है, क्यों भारतीयों को संविधान इतना अधिकार देता है, ये सोचने की बात है। साथियों, भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। गणतंत्र राष्ट्र में सिटीजन का सबसे बड़ा ताकत है। आज वो ताकत कमजोर हो रहा है। दिन ब दिन सिटीजन कमजोर हो रहे हैं। डेमोक्रेसी का संस्थाओं डूब रहा है। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, प्रेस मीडिया, विशेष सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रोल में आ रहा है। ऐसा होने से देश का संविधान कमजोर हो जाता है। साथियों, 23 मई 2023 यानी बसपा का प्रेस मीट, बसपा सुप्रीमो कर्नाटक इलेक्शन के बाद प्रेस मीट जारी कर दी है। क्यों बसपा कर्नाटक में कमजोर प्रदर्शन किया, इसीलिए बहन मायावती जी कर्नाटक में जितने भी पदाधिकारी है, स्टेट पदाधिकारी हो, उनका ऊपर थोड़ा नाराजगी है, उनका नाराज जाहिर कर दी है। उसके साथ साथ बहन मायावती जी प्रेस रिलीज में ये बताती है कैडर बहुत जरूरी है, कैडर कैंप लगाना बहुत जरूरी है। हर कोई इलेक्शन में बसपा जीते या हारे ये बात नहीं है। हवा जो भी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर में जाए या एग्नेस्ट में जाए, बसपा को मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए और उनका प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी नाराज होकर पदाधिकारी के ऊपर बरसती है और उनको दिशा निर्देश देती है बसपा को हर कोई स्टेट में मजबूत करने के लिए। बसपा का पदाधिकारी घर में बैठ जाने से बसपा मजबूत नहीं होगा, ये बात बहन मायावती जी उनका प्रेस मीट में बताती है। बहुजन समाज को इस देश में हुक्मरान बनना है, पॉलिटिकल ताकत को लाना है। जब बहुजन समाज हुक्मरान बनेंगे, पॉलिटिकल ताकत बहुजन समाज का मुट्ठी में आएगा, तब भारतवर्ष में SC, ST, मुस्लिम लोगों का उद्धार होगा। कर्नाटक में इलेक्शन से पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों को इस्तेमाल किया गया। इलेक्शन खत्म होने के बाद जब हम उनका कैबिनेट मिशन, उनका कैबिनेट को देखते हैं, मंत्रिमंडल को देखते हैं, वहां ना कोई शेड्यूल कास्ट का CM बना, ना कोई शेड्यूल कास्ट का डिप्टी CM बना, ना शेड्यूल ट्राइब या मुस्लिम का कोई होम मिनिस्टर बना। जब कांग्रेस मुसीबत में आता है तब वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बहुजनों को याद करता है। जब वो मुसीबत से उभरता है, बीजेपी की तरह ही दरकिनार कर देता है। साथियों, आप सोचिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कांग्रेस का साथ गठबंधन करके राजनीति लड़ते, क्या आपको आज ये आजादी दे पाते? हमारा पूर्वजों का लड़ाई देखिए, वो अकेले लड़ रहे थे और अपना ताकत को मजबूत कर रहे थे। ईवी रामस्वामी पेरियर, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के साथ शामिल हो जाते या मनुवादी पार्टी के साथ शामिल हो जाते, साउथ में वो अपना दमखम बढ़ा नहीं पाते। ऐसे ही ज्योतिबा फुले साहब कांग्रेस में शामिल हो जाते तो क्या आज इतना बड़ा क्रांति भारत में आ पाता? हमारा लड़ाई बहुजनों का साथ लेकर लड़ना है,
कोई मनुवादी पार्टियों का साथ सालिश करके, गठबंधन करके जब हम लड़ाई लड़ेंगे, हमारा पतन सुनिश्चित है। इलेक्शन के बाद ही सरकार बनाने के लिए हमारा गठबंधन होना चाहिए। इलेक्शन पीरियड में जब हम गठबंधन कर देते हैं तो बहुजनों का पतन सुनिश्चित है। देखिए आप तमाम लीडर का, जितने भी बहुजनों का लीडर हर साल 130, हर 5 साल में 131 MP जाते हैं। उनका कोई नाम निशान नहीं है। इतिहास कभी भी उन्हें नहीं समझता, पहचान नहीं पाएगा। बाबू जगजीवन राम को आप जानते हैं, कद्दावर नेता थे कांग्रेस का। क्या हुआ? कांग्रेस में रह के क्या कर पाए बहुजनों के लिए? बाबा साहेब अम्बेडकर कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, लेकिन बहुजन समाज के लिए बहुत कुछ कर दिए हैं। बाबू जगजीवन राम कांग्रेस में शामिल हुए, राजनीति सत्ता का सुख उन्होंने उपभोग किए, लेकिन समाज के लिए क्या मिला? इसीलिए साथियों, बहुजन समाज को आगे बढ़ाना है तो मजबूती का साथ लड़ना है। बहन मायावती जी उनका प्रेस मीट में फिर बताती है, जब हम सत्ता में आएंगे, जब बहुजन समाज को सत्ता का पावर मिलेगा, वो संविधान को सुरक्षा देगा और संविधान का हिसाब से देश का शासन और प्रशासन चलेगा। यानी करोड़ों बहुजन समाज का उद्धार होगा, मुक्ति होगा। आज तक जितने भी 131 MP जा रहे हैं, करोड़ों बहुजन समाज का उद्धार नहीं कर रहे हैं। मनुवादी पार्टियों का शरणापन्न होके उनका जिंदगी गुजर जाता है। मरने के बाद उन्हें कोई पूछने वाले नहीं है। तनिक देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर का दया से 131 MP हर 5 साल में जाते हैं। एक भी बहुजन समाज का व्यक्ति 131 MP को याद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी बहुजन समाज का उत्थान के लिए नहीं, अपना पेट का उत्थान के लिए गए हैं। आइए बहन मायावती जी का जो प्रेस मीट का ये असलियत क्या है, हम आज पता करेंगे। बहन मायावती जी का कर्नाटक इलेक्शन का हारने के बाद जो प्रेस मीट का उद्देश्य ये है, बहुजन समाज को ताकत बनाना। हर कोई स्टेट में बहुजन समाज का लोग कैडर होके कैडर कैंप लगाना है। जितने भी स्टेट का पदाधिकारी है बहुजन समाज का, बहुजन समाज पार्टी का, घर में नहीं बैठना है, उनको घर से निकलना है और जंग लड़ना है और बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना है और भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना है। यानी बाबा साहेब अम्बेडकर का जो कारवां है, वो कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को हर गांव में पहुंचना है, नुक्कड़ सभा करना है, छोटा छोटा कैडर कैंप लगाना है। तब जाके बसपा ताकतवर होगा और देश में हमारा शासन आएगा। नहीं तो मनुवादी ताकत में रहेंगे। मनुवादी पार्टियों का पॉपुलेशन 15% है। वो पार्टी का पास वोट बैंक नहीं है, फिर भी ये नेशनल पार्टी क्यों बन रहे हैं? इसलिए बन रहे हैं, हमारा बहुजन एक संगठित नहीं है। हमको संगठित होना है और संविधान को बचाना है। साथियों, हमारा चैनल को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।